हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर इस वीडियो के माध्यम से आप चैनल में नए जुड़े हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी वीडियो का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आइए विदाउट फर्दर डिले हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। वैसे तो मैं अपने दूसरे वाले चैनल पे इस चीज़ से रिगार्डिंग में बात कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मैक्सिमम ऑडियंस मेरे इस मेन चैनल पे ज़्यादा कनेक्टेड है और कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो वो कंफ्यूजन मैं आप लोगों की यहाँ पे पूरी की पूरी क्लियर करने वाली हूँ। क्योंकि इससे पहला वाला वीडियो जगत भैया की धमकी से रिलेटेड, गुंडों से रिलेटेड, फोन कॉल से रिलेटेड मैंने इसी चैनल पे डाला था। तो अगर किसी चीज़ के सबूत और सच्चाई हमारे सामने आती है तो ये भी बिंगा रिएक्शन चैनल मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अगर मेरे सामने सच्चाई आई है तो मैं अपने ऑडियंस को वो सच्चाई भी बताऊं। क्योंकि इससे पहले जब मैंने एक आधा अधूरा ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना तो उसके बाद मैंने भी इस मुद्दे पे वीडियो बनाई। मैंने भी ये बात बोली कि अगर इस चीज़ में जगत भैया कहीं से कहीं तक इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली जगत भैया को इस चीज़ का पनिशमेंट मिलना चाहिए। और मैंने इस बात के लिए भी बोला कि जिस तरीके की उस रिकॉर्डिंग में गाली गलौज और अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा था, डेफिनेटली इसके अगेंस्ट में भी एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि तब तक मुझे आधी अधूरी नॉलेज थी, आधी अधूरी चीजें पता थी और उन्हीं आधी अधूरी वीडियो के बेस पे मैंने वो रिएक्शन दिया था। लेकिन अब मेरे सामने पिक्चर बिल्कुल क्लियर है और मैं अपनी ऑडियंस को किसी भी तरीके के गुमराह करने वाली चीज़ों में नहीं रखूंगी। मैं यहाँ पे ऑडियंस के लिए काम करती हूँ और एक टाइम वो था जब व्लॉगर्स के ऊपर से सबका विश्वास टूट गया था। उस समय पे जनता ने जो विश्वास जताया था वो रिएक्शंस पे जताया था, क्योंकि व्लॉगर्स ने कहीं ना कहीं उनको धोखा दिया। उसके बाद उनका विश्वास रिएक्शंस पे आया। लेकिन अगर रिएक्शन चैनल्स भी वही सब चीज़ें करेंगे तो आई एम सॉरी, ये आम जनता, ये मासूम जनता आखिर विश्वास करेगी भी किस पे। इसीलिए मैं कभी भी ऑडियंस की गलती नहीं बताती, क्योंकि ऑडियंस या तो बहुत ज़्यादा प्यार करती है या बहुत ज़्यादा नफरत करने लगती है। ऑडियंस के अंदर बीच वाले इमोशंस नहीं होते। लेकिन यहाँ पे बात नफरत और मोहब्बत की नहीं है, यहाँ पे बात सही और गलत की है। यहाँ पे बात है झूठ और सच की और एक बहुत बड़े मेजर एलिगेशन की। क्योंकि इस पे मैंने वीडियो बनाई थी तो मेरी इस पे क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, वरना मुझे ये गिल्ट नहीं रहेगा कि मेरे सामने सारी सच्चाई आई और सारी सच्चाई आने के बावजूद मैंने उस चीज़ पे रिएक्ट नहीं किया और मैंने अपनी ऑडियंस को भी गुमराह करके रखा, उनको मैंने सच नहीं बताया। तो कल मैंने एक लाइव देखी थी, अगर आप में से किसी ने भी वो लाइव नहीं देखी है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करना। JYOTI ज्योति _ देहरादून _ मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। मैं आपको उस पर्टिकुलर लाइव का लिंक दूंगी और उस लाइव को सुनने के बाद आप लोगों के सामने भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बेसिकली अभी से 2-3 दिन पहले एक रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग हम सब लोगों के बीच में आई, जिस ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद एक डर हमारे भी दिल में आया कि क्या इतना आम हो गया है किसी को डराना, धमकाना, किसी को अब्यूज करना, किसी का नंबर निकलवाना, किसी को कॉल करना, क्या इतना आसान हो गया है? वो भी क्यों? क्योंकि आप रिएक्शन दे रहे हो। सिर्फ यही सारा का सारा आप लोगों के दिमाग में भी आया होगा, यही हमारे दिमाग में भी आया कि अगर ये आज एक जना है तो कल ये हम भी हो सकते हैं, परसों ये कोई और भी हो सकता है। सबके माइंड में यही थॉट आता है। लेकिन इस खिचड़ी के पीछे जो रियलिटी थी ना, वो कल की लाइफ के बाद सामने आई है। और इसीलिए आप लोग गुमराह नहीं होना इस चीज़ से। जगत भैया हजारों चीज़ में गलत होंगे, हजारों चीज़ में, लेकिन हमारा भी तो एक ईमान है, हमारी भी तो एक ऑनेस्टी है कि अगर वो हजारों चीज़ों में गलत थे तो हम उन्हें गलत बोला। लेकिन अगर वो उन हजार में से किसी एक चीज़ में भी गलत नहीं थे और अगर हम फिर भी उसको गलत बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम ये अपने काम के साथ बेईमानी कर रहे हैं, अपने इस प्रोफेशन के साथ बेईमानी कर रहे हैं। कानून भी बोलता है, कानून भी बोलता है कि 1000 गुनहगार छुट जाएं लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। उसी तरीके से जगत भैया ने चाहे हजारों गलतियां करी हो, लेकिन जो उन्होंने नहीं करी है उस गलती पे उनको फंसाना एक गलत चीज है। और अगर ये सच्चाई मुझे पता चल गई है तो मैं अपने एंड पे बिल्कुल अपनी ऑडियंस को बताऊंगी, सच बताऊंगी, ताकि वो लोग गुमराह ना हो। तो वो जो ऑडियो रिकॉर्डिंग आप लोगों के सामने आई थी, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग किसकी थी ये सोशल मीडिया पे सबको पता चल गया है। सबको पता चल गया है कि वो ऑडियो रिकॉर्डिंग किसकी थी। उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में कहीं से कहीं तक सचिन की फैमिली, जगत भैया की कोई भी फैमिली का मेंबर इन्वॉल्व नहीं था। अब उस शख्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ जो उस रिकॉर्डिंग में बोल रहा है। सबसे पहले वो आधी अधूरी रिकॉर्डिंग है। दूसरी बात कि वो शख्स गुंडा नहीं है, वो शख्स सामने वाले इंसान का मुंह बोला भाई है। वैसे
भाई बहन, दीदी भैया, बहुत सारे रिश्ते यूट्यूब में बनते हुए देखे हैं, लेकिन निभाते हुए बहुत कम रिश्ते देखे हैं। बहुत कम रिश्ते हम लोगों ने निभाते हुए देखे हैं। अब उस इंसान ने गाली क्यों दी, गाली तक वो कॉन्वर्सेशन क्यों पहुंची, इसका जवाब क्या आप लोगों को नहीं चाहिए? क्या ये आप लोग जानना नहीं चाहते कि इस बातचीत की शुरुआत कहाँ से हुई? क्या ये आप जानना नहीं चाहते? क्या आप ये जानना नहीं चाहते कि जब सामने वाले को साफ पता था कि ये इंसान कौन है, ये इंसान उसका नोन बंदा है, ये इंसान वो है जिसको वो भैया बोलती थी, ये इंसान वो है जिसके पास वो हेल्प मांगने गई थी, ये इंसान वो है जिसने समय समय पे उसकी हेल्प करी, ये इंसान वो है जो बार बार उसको ट्रोलिंग से बचाता था, तो उसके बावजूद भी ऑडियंस को ये झूठ क्यों बोला गया कि ये सचिन ने गुंडे भेजे हैं? क्या आप लोग इस बात का जवाब नहीं चाहते? क्या आप इस सच्चाई के ऊपर से पर्दा उठाना नहीं चाहते? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उन सारे सवालों का जवाब लाइव में कल रात को मिल गया है, बिल्कुल क्लियरली मिल गया है कि जब जिस भैया की उसमें आवाज़ है, जो वो रिकॉर्डिंग में है, मैं पर्सनली उनको नहीं जानती, ना ही कभी मेरी उनसे बातचीत हुई है, ना ही कभी कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म में हमारा इंटरेक्शन हुआ है, मैं उनको नहीं जानती। लेकिन आज मैं सुबह से अब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ऑलमोस्ट आई थिंक 8 बज रहे होंगे रात के। मैं सुबह से कोशिश कर रही थी इस चीज़ पे एक R&D करने की, कि मुझे चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो, ताकि मुझे अपनी ऑडियंस को बताने में क्लियरिटी मिल पाए। तो जब मैंने उन भैया के बैकग्राउंड के बारे में भी पता किया ना, होता है इतना सा हमारा छोटा सा यूट्यूबर, इतनी सी हमारी रिएक्शन कम्युनिटी है, ठीक है, कोई ना कोई किसी ना किसी की पहचान का मिल ही जाता है। तो मैंने जितने लोगों से भी उन भैया के बारे में पूछा, जो उस कॉल पे हैं, जो लगाई गई है, सबने उनके बारे में मुझे बहुत पॉजिटिव रिव्यू दिए हैं, बहुत पॉजिटिव रिव्यू। और सबके हिसाब से उस इंसान ने हमेशा वाईटी पे जब चीज़ें बहुत एक्सेस में गंदगी हुई है ना, तो उस इंसान ने बिना किसी स्वार्थ के, ना उनका कोई चैनल, ना उनको डॉलर का लालच, ना वो कोई कंटेंट बनाते हैं, लेकिन जब जब यूट्यूब पे चीज़ें एक्सेस में हुई है ना, कोई इंसान बहुत ज़्यादा त्रस्त और परेशान हो गया है, तो उस इंसान की हेल्प करने वाले ये भैया ही होते थे, ये भैया ही होते थे। समय समय पे इन्होंने 2 लोगों के बीच में समझौता करवाया है, लड़ाई में आग में घी डालने का काम नहीं करा है, समझौते का काम करा है, जो कि एक वही इंसान कर सकता है जिसकी इंटेंशंस बहुत क्लियर हो। आप गाली देने से सामने वाले को जज कर सकते हैं कि गाली देने वाला बंदा बुरा ही होता है, या ऐसी जुबान देने वाला बंदा बुरा ही होता है। जी नहीं, इंसान अच्छा और बुरा होता है अपनी इंटेंशन से, कि अगर वो कोई चीज़ कर रहा है उसके पीछे उसकी इंटेंशन क्या है, क्या वो सही कॉज के लिए कर रहा है, क्योंकि भाषा सबकी अलग हो सकती है, तरीका सबका अलग हो सकता है, लेकिन उनके पीछे इंटेंशन क्या है, क्या वो एक अच्छी उद्देश्य से हो रहा है या फिर वो एक गलत उद्देश्य से हो रहा है, वो चीज़ें मैटर करती है। तो जितनी रिसर्च और जितनी चीज़ें मैं कलेक्ट कर पाई इन भैया के बारे में, जिनको 2 दिन पहले भैया और 2 दिन बाद गुंडा बना दिया गया, उन्होंने टाइम टाइम पे सबकी मदद करी थी, इंक्लूडिंग इनकी भी मदद करी थी। जब ये बैक कैमरा उनके पास मदद मांगने के लिए गई, इस बात के चैट्स मैंने देखे कि ये बकायदा उनके पास 12 जून के आसपास हेल्प मांगने के लिए गई, वो भी प्लीज़ के साथ, प्लीजिंग वे में हेल्प मांगने के लिए गई, और उन्होंने साफ तौर पे बोला कि मैंने अब हेल्प करनी बंद कर दी है, अपने लोगों से हेल्प मांगो। तो रिप्लाई में ये लिखा था कि आप भी तो अपने ही हो, इस तरीके की चैट आई है। तो जब सामने वाले ने टाइम टू टाइम आपकी हेल्प करी निस्वार्थ भाव से, आप उसके कुछ नहीं लगते थे और उनसे आपका कोई फायदा नहीं हो रहा था। देखो, रिएक्शन चैनल वालों का तो फायदा होता है, डॉलर रिएक्शंस वाले कमाए, इंक्लूडिंग मी, डॉलर हम कमाए, व्लॉगर्स के ऊपर रिएक्शन हम दें, ठीक है, कंट्रोवर्सी अगर हमारी किसी व्लॉगर से हो रही है तो हमारी अपनी वजह से हो रही है। जब सारे बेनिफिट्स हमारे हैं, सब कुछ, अगर कहते हैं ना बटर मलाई, सब कुछ हम खा रहे हैं, तो उसके बाद दूसरे इंसान को उस चीज़ में क्या फ़ायदा हो रहा है? अगर रिएक्शन हम दे रहे हैं तो हमारे अंदर इतनी एबिलिटी और इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि फिर हम अगर किसी व्लॉगर के साथ हमारी तू मैं हो जाती है तो हम उस चीज़ को अपने एंड पे डील कर पाएँ। सबसे पहली बात यह है कि मेरी भी एक टाइम पे जो जगत भैया हैं उनसे होती थी, लेकिन एक हेल्दी आर्ग्यूमेंट होते थे। उन्हें अगर मेरा कोई रिएक्शन पसंद नहीं आता तो वहाँ से कभी कभार टोंट मार देते थे, मतलब क्रिटिसाइज कर देते थे, लेकिन मैं उन चीज़ों को ले लेती थी। पूछो क्यों? मैं इसीलिए ले लेती थी कि जब मैं एक पूरी डेडिकेटेड 15, 20, 25 मिनट की वीडियो किसी व्लॉगर पे बना सकती हूँ, और अगर वो व्लॉगर रिटर्न में मेरे लिए 2 सेकंड की कोई बात बोल रहा है तो मुझे भी वो बात लेनी आनी चाहिए।
क्योंकि मैं भी उसके लिए 15-20 मिनट का वीडियो बनाती हूँ, और अगर वो मुझे बदले में 5-7 सेकंड के लिए कुछ ऐसा बोल रहा है जो मैं ले सकती हूँ, बहुत ज्यादा कोई कुछ बोल रहा है तो अलग बात होती है कि अपना पक्ष रखना, लेकिन अगर वो एक छोटी मोटी चीज बोल रहा है तो वो चीजें इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि हम भी बैठ के रिएक्ट ही करते हैं। तो अगर रिएक्शन दे सकते हैं तो रिएक्शन लेना भी चाहिए, और अगर रिएक्ट हम कर रहे हैं, डॉलर हम कमा रहे हैं, चैनल हमारा ग्रो हो रहा है, सब्सक्राइबर हमारे बढ़ रहे हैं, तो फिर ये बैटल भी हमारी अपनी ही है। उसके लिए हमें आए बाएं दाएं इसकी उसकी किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये चैनल हमारा है, इसको हम ओन करते हैं, इसका ब्रेड बटर सब हम खा रहे हैं, तो इसके संभालने की जिम्मेदारी भी हमारी होनी चाहिए। लेकिन टाइम टू टाइम इन भैया ने हर बार मदद करी, हर बार मदद करी। तो एक बात बताइए, जब हर बार मदद के लिए इंसान इन्हीं भैया के पास गया, और जब दोबारा ये किसी कंट्रोवर्सी में इंसान फंसा, तो वो भैया उसी हक से दोबारा गए जिस हक से पहले ही उन भैया के पास जाया करती थी हेल्प के लिए। उसी हक से दोबारा ये भैया गए, और इनिशियल कॉन्वर्जेशन में जो हेलो से शुरू हुई थी, वहां पे वो इनको समझाने की ही कोशिश कर रहे थे कि क्यों किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन रहे हो। शायद यही कुछ इन लोगों की हेल्दी कॉन्वर्जेशन हुई, लेकिन हेल्दी कॉन्वर्जेशन कैसे 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 इस तरीके की लैंग्वेज में कन्वर्ट हुई, इस बात का आइडिया नहीं है। अब मेरे पास कुछ कमेंट्स मेरे नए वाले चैनल पे आए थे कि चाहे कोई कितना भी अच्छा दोस्त हो, क्या वो इस तरीके की लैंग्वेज यूज कर सकता है? बिल्कुल नहीं। चाहे कोई कितना भी अच्छा दोस्त हो, इस तरीके की लैंग्वेज यूज नहीं कर सकता। बट अगर सामने वाले ने उसके साथ कभी इस तरीके की लैंग्वेज यूज नहीं की हो, अगर आपने खुद सामने वाले को इतना कंफर्ट जोन दे रखा है कि आपने एक पैनल पे उसके साथ उसके सामने जी भर के सेम लैंग्वेज में बात करी है, तो लैंग्वेज का इशू होता ही नहीं है। अगर सामने वाले इंसान आपसे कभी तू करके बात ही नहीं करी और तब कोई आपसे तू करके बात कर रहा है, तो वो ऑकवर्ड लगता है। लेकिन जब सामने वाले इंसान आपके सामने पूरा खुला हुआ है, तू क्या वो हर तरीके की गंदी बात, गंदी लैंग्वेज, गंदी गालियां आपके सामने देता है, दे सकता है सोशल मीडिया के ओपन प्लेटफॉर्म पे, तो फिर वो गालियां कैसे गालियां हो गई? जब वो गालियों का बुरा सोशल प्लेटफॉर्म पे एक साथ पैनल शेयर करते हुए नहीं लग रहा है, तो फिर उन गालियों का बुरा कॉल पे कैसे लग रहा है? वो गालियों का बुरा कॉल पे कैसे लग रहा है? तब तक ये गालियां हनी लग रही थी ना, मीठा शहद लग रही थी। जब तक ये गालियां पैनल पे बैठ के किसी और को दी जा रही थी, तब तक ये शहद लग रही थी कि वाओ मजा आ रहा है, तब तक ये शहद का हिस्सा हम खुद भी हैं। लेकिन जब ये गालियां आपके ऊपर ही आ गई और आप खुद भी चीजें देते हो, सक्षम हो चीजों को करने में, तो ये गालियां बुरी कैसे हो गई? अगर आपने अपने दोस्त को कभी इतना अलाउ ही ना किया हो, आपने एक बाउंड्री अपने दोस्ती के बीच में रखी हो, एक तमीज का दायरा, एक रिस्पेक्ट का दायरा, तो आपका दोस्त आपसे उसी बाउंड्री में, उसी लिहाज में बात करेगा। लेकिन जब आपने कोई दायरा रखा ही नहीं, आप इतने ओपन हैं, तो फिर कौन से बाउंड्री की बात कर रहे हैं, कौन से लिहाज की बात कर रहे हैं? तो सारी चीजें ये थी कि सिर्फ और सिर्फ इस मैटर को, जो मैटर एक तरीके से देखा जाए तो सो कॉल्ड बहन और भाई के बीच के था, भैया के बीच के था, जिन भैया को टाइम टाइम पे यूज किया गया, और जो भैया टाइम टाइम पे लोगों की भलाई ही करने के लिए आए, बाद में भले ही उनको बुराई मिली हो, लेकिन वो भलाई ही करने के लिए आए। लेकिन कोई बात नहीं, इंसान हर स्टेप पे एक्सपीरियंस लेता है, और जिंदगी के हर स्टेप पे उसे एक लेसन मिलता है कि ज्यादा भलाई भी नहीं करनी चाहिए। भलाई करने से पहले भी सोच समझ लेना चाहिए कि क्या सामने वाला इस भलाई को डिजर्व करता है। ऐसा ना हो कि कल को भलाई के बदले में आपको कोर्ट कचहरी करनी पड़ जाए। जैसे कि 1 मिनट में रिश्ता चेंज हो गया, 1 मिनट में भैया से इंसान गुंडा बन गया। 1 मिनट में जो भैया पहले समझाने के लिए बात करता होगा वो ठीक थी, लेकिन आज जब उस भैया ने सेम चीज समझाने के लिए करी, तो वो समझाना इज इक्वल्स टू धमकी। पहले ये समझाना धमकी नहीं लगती थी, लेकिन अब ये समझाना धमकी लगती है। और इस चीज को अगेन स्मार्टली, क्योंकि ऑडियंस को आधी अधूरी चीज दिखाई गई, और आधी अधूरी चीज से इस चीज को जगत भैया की फैमिली की तरफ डाइवर्ट कर दिया। ये सब चीज छुपा दी कि वो कॉल किसकी, वो कॉल आई क्यों, आने का रीजन क्या था, बातचीत शुरू कैसे हुई, सीधा यू टर्न मारा और सचिन ने मुझे ऐसा करा दिया, सचिन ने मुझे ऐसा करा दिया। सचिन ने जो कराया वो जनता ने देखा, वो जनता ने देखा जो सचिन ने करा और सचिन ने जो कराया। लेकिन जो सचिन ने करा ही नहीं है, जो सचिन करा ही नहीं रहा है, उसकी हर चीज के पीछे वो सचिन कैसे है? तो आप मुझे बस ये बताइए, क्योंकि अगर आप सचिन को पसंद नहीं करते,
मेरे भी कोई वो बहुत खास या बहुत फेवरेट नहीं है, लेकिन एक इंसान के अंदर दिमाग भी होता है क्योंकि हम अन्न खाते हैं। अब अगर हमें ये चीज दिख रही है कि सामने वाले को झूठ बोल के फंसा दिया है और सच्चाई सामने आ गई है, तो क्या हम उस चीज के लिए बोलेंगे नहीं? अगर आप ये चाहते हैं कि सच्चाई जानने के बाद भी मैं ये बोलूं कि नहीं नहीं, इसके पीछे सचिन ही था, इसके पीछे सचिन ही था, जबकि सामने वाले ने पूरी पोल पट्टी खोल दी है कि इसके पीछे कौन था, तो ये मेरा अपने खुद के काम के साथ बेईमानी होगी, सचिन के साथ बेईमानी नहीं होगी। ये मेरे खुद के काम के साथ बेईमानी होगी कि मेरे सामने सारी सच्चाई आने के बावजूद मैं उस बंदे को गलत बोल रही हूँ जो बंदा इस चीज में है ही नहीं, जो इस चीज में है ही नहीं। तो ये वीडियो बनानी मेरे लिए इसीलिए जरूरी थी क्योंकि मेरी कुछ ऑडियंस कंफ्यूज हो रही थी। तो गाइस, आप लोगों को सबूत के तौर पे मैं उस लाइव का लिंक दे दूंगी, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। आप जाके तसल्ली से आराम से सारी चीज देखना, सुनना, समझना, आप लोग खुद शौक में आ जाओगे, खुद शौक में आ जाओगे। मुझे खुद इस चीज का बुरा फील हो रहा है कि जनता जो रिएक्शंस पे इतना बिलीव करती है, धीरे धीरे उनका इस पर से भी विश्वास खो जाएगा, क्योंकि अब जनता को ऐसा लगेगा कि रिएक्शंस भी झूठे सबूत बना सकते हैं, क्योंकि उनको सच को झूठ साबित करना है। तो उसके लिए एक होता है कि प्रूव होना, एक होता है प्रूफ्स को क्रिएट करना, और ये एग्जैक्टली यही हुआ है, प्रूफ्स को क्रिएट करना और क्रिएट करके ऑडियंस को गुमराह करना। ये क्रिएट करे हुए सबूत थे जिससे कि ऑडियंस को गुमराह किया गया, दूसरे की तरफ डाइवर्ट किया गया। अब अगर ये मैटर कोर्ट कचहरी में जाता है तो जवाबदेही तो सबकी होगी ना, सबकी जवाबदेही होगी और हर चीज की जवाबदेही होगी। लेकिन क्या ये जाएगा? क्या ये मैटर जाएगा? ये मैटर जाएगा ही नहीं। और अगर ये मैटर जाएगा तो इसमें इक्वल गलत सब निकलेंगे, सबके सब गलत निकलेंगे, क्योंकि एक इंसान तब तक आपका बहुत अच्छा भाई होता है जब तक वो आपकी हाँ में हाँ, आपके लिए सीना तान के खड़ा है, आपके लिए दुनिया को आपके पैरों पे झुका रहा है, आपके आगे झुका रहा है, तब तक वो इंसान द बेस्ट है। लेकिन जहां उस इंसान ने आपको आपके गलत पे समझाने की कोशिश कर दी, वहां पे वो इंसान बुरा हो जाता है। मैं ये बोलूं, रिश्ते प्योर वही होते हैं जो आपको सही और गलत समझा पाए। आपके सही पे अगर आपके साथ हो तो आपके गलत पे आपको तुरंत टोक पाए। लेकिन वो इंसान भी बहुत कम होते हैं जो इन चीजों को समझ पाए कि सामने वाला हमारा भला चाहता है, इसीलिए ये हमें ये चीजें करने से रोक रहा है। लेकिन कहते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को ले डूबता है। जब उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस भरपूर मात्रा में बढ़ जाता है कि मैंने जो बोल दिया वो तो पत्थर की लकीर है, अगर मैंने ये चीज बोल दी तो ऑडियंस तो मानेगी मानेगी, भले ही तुम कितने सबूत ला के सामने खड़े कर दो, कितने सबूत, लेकिन इतनी इन्फ्लुएंस है ऑडियंस कि वो मेरी बात को मानेगी, क्योंकि मेरी बात उनके लिए पत्थर की लकीर है। इसीलिए बोल रही हूँ कि ना तो किसी को अंधाधुन प्यार करो, ना ही किसी से अंधाधुन नफरत करो। जो इंसान जिस चीज में गलत है वो गलत है, वो गलत था। लेकिन जो इंसान जिस चीज में है ही नहीं, उस इंसान को अगर हम गलत बोलेंगे तो ये हम उसके नहीं करेंगे, अपने खुद के कर्मा खराब करेंगे। कि हम कितने बड़े चालबाज हैं कि हम सामने वाले को फंसाने के लिए, गिराने के लिए इस हद तक गिर गए कि हम इस हद तक सबूत क्रिएट करने लग गए, झूठे, फॉल्स, राइट। कॉल रिकॉर्डिंग में जो भैया हैं, वो भैया ने हमेशा इनकी टाइम टू टाइम मदद करी है, और उस दिन भी इसी मोटिव से उन्होंने कॉल किया था। और ये कोई पहली बार उनसे इनकी बातचीत नहीं थी, इनके साथ उनकी बातचीत काफी समय से होती थी, साथ में पैनल शेयर भी होते थे, गाली गलौज सब कुछ होता था, बिल्कुल ओपन एक दूसरे के साथ में ये लोग थे। इसीलिए वो गाली वाला मैटर कोई बड़ा इशू है ही नहीं, क्योंकि उससे भयंकर भयंकर गालियां एक साथ शेयर की हुई हैं पैनल में। आप लोगों ने आई एम श्योर कि सुनी हुई भी होंगी, ठीक है। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को क्लियर पिक्चर मिल गई होगी, बट स्टिल अगर किसी के माइंड में थोड़ा सा भी डाउट है तो गाइज मैं यहाँ पे सिर्फ अपना काम कर रही हूँ ताकि आप लोग गुमराह ना हो, आप लोगों के पास से गलत इन्फॉर्मेशन ना आए। अपने सेटिस्फैक्शन के लिए आप लोग भी रीचेक कर लेना, अपने खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए आप लोग भी जाके सुन लेना, डीएम कर लेना इंस्टाग्राम पे JYOTI_देहरादून, और वहां पे जाके तसल्ली से अपने आप को सेटिस्फाइड जरूर करना। मेरा काम जितना था मैंने अपना काम यहाँ पे कर दिया है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ना भी पसंद आई होगी तो सॉरी, मैं किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं चाहती, लेकिन हाँ ऑडियंस को सच जरूर बताना चाहती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।